नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा और आप सबको बेहद पसंद आया होगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ यूनिक सा और आपके सिलेबस यानी कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के सिलेबस से रिलेटेड। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था वो मैंने पीरियोडिक टेबल पर बनाया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। तो पीरियोडिक टेबल में ये आपके ग्रुप्स होते हैं और ये आपके पीरियड्स होते हैं। तो अब ये जो ग्रुप और पीरियड्स होते हैं इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो इनकी वो प्रॉपर्टीज़ जो रेगुलर इंटरवल पे अकर करती हैं इन द पीरियोडिक टेबल, उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। तो दोस्तों, जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं डाउन अ ग्रुप जाने पे प्रॉपर्टीज़ को और अक्रॉस अ पीरियड जाने पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को, तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी या फिर पीरियोडिक ट्रेंड। तो यहाँ पर हम लोग हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं कि जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तब क्या होता है और डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो फिर क्या होता है। तो इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक नंबर पर बेस करती हैं कि एटॉमिक नंबर अगर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या उनकी जो शेल्स हैं वो बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है। इस पर डिपेंड करती हैं आपकी प्रॉपर्टीज़। अब ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, आइए उनको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या होती है। द प्रॉपर्टीज़ विच अपीयर एट रेगुलर इंटरवल इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड द फिनोमिना इज नोन एज पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं? एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इसकी पहली प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहली प्रॉपर्टी यानी कि एटॉमिक साइज को डिस्कस करेंगे। ये आपका एक किसी भी एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस और ये क्या है, आपकी शेल्स हैं। तो इसमें ये क्योंकि लास्ट शेल यही है तो इसे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को हम लोग एटॉमिक रेडियाई भी बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियाई। फिर से एक बार देख लेते हैं। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक साइज। अब जो आपका एटॉमिक साइज है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपका नंबर ऑफ शेल्स और सेकेंड फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो इन दो फैक्टर्स पे आपका एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। तो जो भी ट्रेंड्स होते हैं हम उन्हें दो तरीके से देखते हैं हम उन्हें दो तरीके से देखते हैं। अक्रॉस अ पीरियड जाने पे क्या होता है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं तो क्या होता है, और हम लोग अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तब क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक साइज अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो क्या होता है और डाउन अ ग्रुप जाते हैं तब क्या होता है, किस तरह से ये दो फैक्टर्स आपके इस एटॉमिक साइज को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई की यूनिट क्या होती है, एंगस्ट्रॉम। हम लोग एंगस्ट्रॉम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एंगस्ट्रॉम आपकी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई की यूनिट है। तो जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आपके मैंने दो एलिमेंट्स के एग्जांपल दिए हैं। आप इससे ज़्यादा भी देख सकते हो। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं दोबारा से फिर से आपको और बहुत सारे एग्जांपल्स लेके इसको समझाने की कोशिश करूँगी। तो पहले हम लोग लिथियम और बेरिलियम को देखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,1। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,2। अब अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले हम लोग लिथियम का बना लेते हैं। ठीक है, लिथियम के उसमें कितनी शेल्स आएंगी टोटल,
दो शेल्स आएंगी आपकी, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2,1। तो इस वाली शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसी तरह से ये किसका है, लिथियम का है। और अगर हम बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के में भी कितनी शेल्स आएंगी, 2 शेल्स आएंगी आपकी, ठीक है। इसकी इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाली शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। जो फर्स्ट शेल होती है उसमें मैक्सिमम के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसकी बाद वाली शेल में मैक्सिमम के 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए लिथियम की शेल में कितना है, दो शेल्स इन्वॉल्व हैं और बेरिलियम में भी 2 शेल्स इन्वॉल्व हैं। यानी कि जो आपका नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर था वो क्या है, सेम है। यानी कि जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ शेल आपकी सेम रहती है, यानी कि नंबर ऑफ शेल में आप कोई भी चेंजेस नहीं देखते हो जब आप अक्रॉस अ पीरियड जाते हो, ठीक है। आपका एटॉमिक नंबर ज़रूर बढ़ेगा बट नंबर ऑफ शेल आपकी सेम रहेगी। देखिए लिथियम में भी 2 हैं और बेरिलियम में भी 2 ही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल आपकी सेम रहती है। अगर नंबर ऑफ शेल आपकी सेम है तो एटॉमिक साइज पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका होता है कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, यानी कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस में। तो जो पॉजिटिव का चार्ज है वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है, पुल करेगा। ये जो आउटर मोस्ट शेल है उसे अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर ये पुल करेगा और अगर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो यानी कि पुल ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, घटेगा, ठीक है। जो आपका साइज़ है एटॉमिक वो घट जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज जब हम लोग मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है आपका वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ करता है, इट इंक्रीजेज। और अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है इसका मतलब पुल ज़्यादा होगा। जो आपकी न्यूक्लियस है आपका वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसका मतलब है कि एटॉमिक साइज आपका डिक्रीज करेगा। यानी कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड तो जो आपका एटॉमिक साइज है इट डिक्रीजेज, ओके। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो देखिए डाउन अ ग्रुप जाने पे एक एलिमेंट है आपका लिथियम और दूसरा है सोडियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,1, सोडियम का क्या हो जाएगा 2,8,1। तो अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो मान लीजिए ये लिथियम का है, लिथियम में आपकी कितनी शेल्स आ गई, 2 शेल्स, ठीक है। ये लिथियम का है तो ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम सोडियम का बनाते हैं तो सोडियम में आपकी कितनी शेल्स हो जाएंगी, सोडियम में आपकी हो जाएंगी 3 शेल्स, ठीक है। तो इस वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वाली शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। उसके बाद एक शेल और बनेगी, जो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो उस शेल में जाएगा। तो जो एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो इस शेल में जाएगा। तो देखिए जो आपका एक रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन था सोडियम का वो कहाँ गया, वो इस शेल में चला गया। तो अब लिथियम की शेल काउंट करिए, सिर्फ 2 शेल्स हैं। सोडियम में क्या हो रहा है, सोडियम के केस में आपका 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रही हैं आपकी, इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। नंबर ऑफ शेल जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इंक्रीज कर रही है। तो नंबर ऑफ शेल क्या है, एक फैक्टर है जो आपकी एटॉमिक साइज को अफेक्ट करता है। और अगर नंबर ऑफ शेल आपकी इंक्रीज करेंगी तो जो एटॉमिक साइज है आपका वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। और जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है वो भी यहाँ पे इंक्रीज करता है, बट इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसी वजह से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आपका एटॉमिक साइज है इंक्रीज करेगा, एटॉमिक साइज विल इंक्रीज, ओके। तो डाउन ग्रुप जाने पे क्या होता है, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और अक्रॉस पीरियड जाने पे आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है।
हाँ तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ने क्या सीखा कि जब हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट, तो जो आपका नंबर ऑफ शेल है वो सेम रहता है। ठीक है, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। अगर 2 शेल हैं तो 2 ही रहेंगी, 3 नहीं होंगी अगर हम लोग अक्रॉस अ पीरियड मूव कर रहे हैं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। बट जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ करता है। तो जब अगर न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ कर रहा है तो एटॉमिक साइज़ क्या होगा, डिक्रीज़ करेगा। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, व्हेन वी मूव अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट देन द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज। और जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो आपकी इंक्रीज़ कर रही हैं। यानी कि अगर लिथियम है, लिथियम में 2 है तो सोडियम में 3 शेल्स हो जाती हैं। तो जब भी हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर एक एक शेल आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे नीचे मूव करेंगे, क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है। जबकि जो पीरियड के केस में क्या एक एक का गैप आ रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग है, इस वजह से नंबर ऑफ शेल्स भी का हर उस पर मूव करने पे बढ़ती हैं। तो अब नंबर ऑफ शेल आपकी इंक्रीज़ कर रही हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ कर रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट की वजह से आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल डोमिनेट्स ओवर इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। सो ओवरऑल एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। और अगर एटॉमिक साइज़ आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को ना भी समझ में आया हो तो प्लीज़ बताइए, मैं और एग्जाम्पल्स की हेल्प लूँगी ताकि आपको इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।